बातों में जो बज़ाहिर अनपढ़ होते हैं पर बड़े मामला फहम, बड़े पंचायत के समझदार, बड़े अच्छे तरीके से लोगों को अब अल्लाह ताला ने अकल दे दी, शऊर दे दिया, खुदा का फजल था ना। अल्लाह ने उनको बोलने की ताकत दे दी, अपना माफी ज़मीर कह सकते थे, बात करने की सलाहियत थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने धोखा देने में अपनी अकल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फ्रॉड करने शुरू कर दिया। उन्होंने कहानियां सुनानी शुरू कर दी, तो अम्मा को भी कहानी सुना गए, अब्बा जी को भी कोई कहानी सुना के निकल गए, हत्ता कि अपने मुर्शद को भी कहानी सुना दी, कोई ना कोई स्टोरी सुना के निकल गए, उस्ताद को भी कहानी। खुदा अगर शऊर दे तो अगर आप उससे मनफी काम लेके इतना आगे जा सकते हैं, तो आप अपनी अकल को मुस्बत जगह पे इस्तेमाल करें तो खुदा आपके शऊर से काम भी बड़े बड़े ले लेता है, फिर बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़ा अल्लाह ताला नवाज देता है। लेकिन कभी भी अपनी सलाहियतों का मनफी इस्तेमाल ना करें। अगर आप ये कहें कि हमने मनफी इस्तेमाल ही करना है अपनी इन सारी चीज़ों का, तो फिर याद रखना कुछ लोग दुनिया में आपको ऐसे भी मिलेंगे, कद भी बड़ा ऊंचा है, रंग भी बड़ा गोरा है, चलने में इंसान बड़ा भला महसूस होता है, लेकिन आप ज़रा उसका बाजू उठा के देखेंगे तो यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। अगर किसी को मिले, कुर्ते पर एड्रेस लिख दिया है, बाजू पर लोगों ने एड्रेस लिख दिया है, अगर किसी को मिले तो फलां मकाम पे पहुँचा दो। वो एक दफ़ा खबर लगी किसी इलाके की कि एक मकाम पे ना पढ़े लिखे और मालदार नौजवान बड़ी महंगी गाड़ी में आए और एक बूढ़े शख्स को ज़बरदस्ती गाड़ी में डालने लगे, और वो बूढ़ा इतना गरीब था कि फुटपाथ किनारे बैठ के वो खैरात मांग रहा था। तो बहुत सारे लोग जमा हो गए, पुलिस को भी बुला लिया गया। जब आए तो उन्होंने कहा, तुम इतने मालदार हो तो इस फ़कीर को कहाँ ले जाना चाहते हो? तो बच्चे रो पड़े, पहले बताते नहीं थे लोगों को, फिर वो रो पड़े। उन्होंने कहा, ना हमें तंग करो, ले जाने दो। का मसला क्या? कहने लगे, ये गैर नहीं, हमारे वालिद हैं। माजरा क्या? कहने लगे, बेचारे बड़े समझदार थे, बिजनेसमैन थे, सब कुछ था, पर ना अब ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। अब सारा कुछ होते हुए सड़कों पे भीख मांगते हैं। ओ बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले, ते ओ मंगते हैं तख्त बिठावे। सजना किसे नू कारा मिलदा ही कोई काबे ओ खाली आवे। तो अगर आज शऊर सलामत है, शऊर, तो फिर थोड़ा ख्याल करें। कुछ लोग खुद पसंदी का शिकार हो जाते हैं, मैं सोना बड़ा हूँ, मेरा रंग बड़ा गोरा है, ये ढल जाती हैं जवानियाँ, ख़त्म हो जाते हैं मसले। ये खुदा माफ़ करे तो चंद लम्हों, चंद महीनों की बीमारियाँ छीन के ले जाती हैं वजूद की ताकतें। ये कभी उन सोने जवानों को देखो जिनका कद काठ बड़ा उरूज पे था और चीज़ें बड़ी आला थी, लेकिन जब वो बीमार हुए तो उनकी हालत ये हो गई कि अब पूछने वाला कोई नहीं, अब कोई शख्स नहीं जो उनको पानी का गिलास भी दे सके, अब कोई नहीं जो उनके करीब भी जा सके, अब कोई शख्स ऐसा नहीं। उनको देख के महसूस होता है कि ये ढांचा है, इनके पास गोश्त मौजूद है ही नहीं। मेरे अजीज, अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर तवज्जो दें, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमारी तरबियत फरमाई, किसी जगह भी हुस्न हो, दौलत हो। अच्छा, फिर यही मामला दौलत का है। दौलत मेहनत से नहीं मिलती, खुदा के फजल से मिलती। बड़े बड़े समझदार लोग रह जाते हैं। हज़रत मियाँ साहब ने कहा था, मैं बेवकूफ़ां दे नौकर वेखे दानशमंद सियाणे। ये खुदा के फजल से पैसा मिलता है। अब लोग समझते हैं मेरी बड़ी अकल है, मैं बड़ा तेज़ हूँ, मैंने बड़े पैसे कमा लिए। कुछ लोग फिर उन्हें हकीर लगने लगते हैं, माज़अल्लाह। वो कहते हैं, देखो कपड़े किस तरह के पहन के आ गए। आप यकीन करें, ऐसे लोग देखें जो लोगों के कपड़े देख के, जो लोगों का हुलिया देख के, लोगों का लिबास देख के उन पर तनकीद करते हैं। ये कमाल है मेरे करीम का कि हुजूर के कभी एक साइड पे बिलाल हबशी बैठे होते थे और कभी सुहैब रूमी बैठे होते थे।